तस्वीरें हैं कैथल जिले के मटोर गांव की, जहां के श्री तीर्थ धाम पर धर्म, शिक्षा और विज्ञान का अनोखा संगम देखने को मिलता है। यहां बाबा संदोख दास की मान्यता अनुसार हर साल भीष्म द्वादशी को मूर्ति स्थापना दिवस के रूप में एक भव्य मेला और भंडारा लगाया जाता है, जिसमें कि पूरे गांवों का सहयोग देखने को मिलता है। मंदिर के अंदर एक लाइब्रेरी का निर्माण भी करवाया गया है, जहां पूरे गांव से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चे पढ़ते हैं। समय समय पर मंदिर की संस्था द्वारा रक्तदान शिविर भी लगाया जाता है। ग्रामीणों के टहलने के लिए एक पार्क का भी निर्माण करवाया गया है। कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के अंतर्गत आने वाले इस तीर्थ की पौराणिक और ऐतिहासिक दोनों तरह की मान्यताएं हैं। मंदिर में 1000 साल पुराना शिवलिंग मौजूद है, जिसको पुरातत्व विभाग ने भी साबित किया है। वहीं मंदिर में लगभग 400 साल पुराना पेड़ भी लोगों की आस्था का केंद्र है। आज भीष्म द्वादशी के मौके पर यहाँ गांव मटोर के बच्चे से लेकर महिलाओं तक में खासा उत्साह है। मेरा नाम है जी रमेश कौशिक और मैं पांडित्य कर्म करता हूँ, पुरोहित्य कर्म, कर्मकांड पूजा पाठ। इस तीर्थ की मान्यता है महाभारत पर्व में, जब महाभारत में एक वन पर्व नाम से है पर्व, तो उस पर्व में गंगा पुत्र भीष्म ने पूछा था शौनक जी से, हे शौनक जी, मैं कुरुक्षेत्र के तीर्थों की यात्रा करना चाहता हूँ, तो वहाँ कितने तीर्थ हैं? तो उन्होंने बताया था गंगा पुत्र भीष्म को, शौनक जी ने, कुरुक्षेत्र भूमि की पश्चिम परिधि पे लोकोद्धार तीर्थ और कपिल मुनि के बीच में एक तीर्थ है जिसका नाम है श्री तीर्थ। ये लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध है श्री तीर्थ। यहाँ के लिए ऐसा कहा गया है वामन पुराण में, जो मनुष्य एक रात्रि विश्राम करके यहाँ अपने पितरों का पूजन और तर्पण करता है, उस आदमी के यहाँ लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। ये तीर्थ तो है युगों पुराना। यहाँ जिस उपलक्ष्य में आज भंडारा हुआ है, ये सिद्ध बाबा श्री संदोख दास जी महाराज की मूर्ति स्थापना का दिवस है और आज का पावन पर्व है भीष्म द्वादशी। भीष्म द्वादशी के उपलक्ष्य में यहाँ भंडारा होता है। ये भंडारा कम से कम पिछले 20-25 साल से गांव वाले और जो अन्य भक्तगण हैं उनके सहयोग से ये निरंतर हर वर्ष चल रहा है। ये जो महात्मा श्री बाबा श्री संदोख दास जी महाराज हैं, इनका यहाँ आगमन हुआ था सम्मत 1690 में। आज है सम्मत 2081, यानी कि लगभग 391 साल पहले। ये तब से है, तब हरियाणा पंजाब जैसा ऐसा कुछ नहीं था, इसको जांगल प्रांत बोलते थे। जांगले प्रांत में यहाँ का जो बाबा जियों का गुरु स्थान है वो है समाणा, जो आज पंजाब में है, और इनकी बड़ी गद्दी है मलेरकोटला। इनका जो बड़ा स्थान है वो है राजस्थान में, उसगर से 6-7 किलोमीटर है, वहाँ इनकी बड़ी गद्दी है, सलेमाबाद उसको बोलते हैं। ये निम्बार्कियों का पीठ है, निम्बार्की संप्रदाय के यहाँ वैष्णव साधु विराजमान है। ये जो पेड़ है यहाँ, ये जो धुआं आप सामने देख रहे हैं, ये सिद्ध बाबा श्री संदोख दास जी महाराज ने अपने कर कमलों से चेतन किया था। उस समय वृक्ष था, इसकी ये नहीं पता भाई ये उस समय कितनी इसकी अवस्था थी। अब तो ये सारा जीर्ण शीर्ण होकर ये दोबारा से नई एक शाखा निकली है इसकी, जो ऊपर तक जा रही है। और इन पिछले 391 सालों में इस वृक्ष का दूसरा कोई भी अभी तक ये नहीं है भाई इसका बीज से कोई दूसरी चीज पैदा होगी हो। सिर्फ एक वो आप सामने देख रही हैं, वो एक छोटा सा पेड़ है, वो ही 390 साल के बाद अब ये अस्तित्व में आया है। इसको हो गए 4-5 साल के लगभग ये वृक्ष जो आप सामने है। और यहाँ जो शंकर जी स्थापित हैं, ये 1000 से भी ज्यादा वर्ष पुराने हैं। आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट चंडीगढ़ से एक अक्षत कौशिक जी आए थे, ये उन्होंने अपनी सर्वे रिपोर्ट में दिया है। और एक यहाँ चंद्रमौलीश्वर शंकर जी बोलते हैं उनको, आधा भाग सिर का माँ पार्वती का था और पूरा भाग शंकर जी का है। चंद्रेश्वर की प्रतिमा है, वो पता नहीं खंडित विकसित मूर्ति थी, उसका कुछ भाग ही शेष है, यहाँ अवशेष कह सकते हैं हम उसको, पूर्ण रूप से प्रतिमा यहाँ वो उपस्थित नहीं है। मैं सुमेर दास, ग्राम मटोर, श्री तीर्थ मटोर धाम से। उत्साह तो आप देख ही रहे हो। ये मेला भीष्म द्वादशी के उपलक्ष्य में हर साल श्री तीर्थ और बाबा संदोख दास मंदिर में हर साल हम इसको बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। गांव का कैसा सहयोग देखने को मिल रहा है? देखिए, गांव का तो है ही सहयोग और आसपास के गांव का भी, और यहाँ पर 10-12 गांव आते हैं। जैसे मटोर तो है ही, खेड़ी, बाड़ंग, कलासर और यहाँ खरक, तरखा, दनौदा, बोबुआ
दरौदी, कलायत और से बड़से करीब बहुत से गांव आते हैं यहाँ पे, तो 14-15 के करीब यहाँ पर आते हैं। देखिए जो ये लाइब्रेरी और पार्क और झूले वगैरह ये सब गांव और ग्राम पंचायत के सहयोग से हो पाया है और आगे भी हम अच्छे अच्छे कार्य करते रहेंगे भविष्य में भी। देखिए जी, योगदान तो आप देख ही रहे हो, हम तो एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा हर क्षेत्र में ज़रूरी है, तो अध्यात्म में भी और सामाजिक कार्यों में भी, तो शिक्षा तो हर क्षेत्र में ज़रूरी है और सोच रहे हैं हम कि शिक्षा को एक ऊंचे स्तर तक लेके जाएं। देखिए भक्तों को और सारे गांव और समाज को यही संदेश देते हैं कि नशे पते से दूर रहें और शिक्षा प्राप्त करें, और युवा शक्ति से भी यही हम आग्रह करते हैं कि सामाजिक कार्यों में रुचि लें और नशे पते से दूर रहें। देखिए अजय जी, हर साल जो श्रद्धालुओं का जो उत्साह है वो हर साल बढ़ता रहता है और ये साक्षात जो सनातन धर्म एक जागृत हो रहा है उसका साक्षात एग्जाम्पल है कि यहाँ हर साल श्रद्धालुओं में बहुत जोश और जुनून होता है। जो हमेशा कवायद रहती है इस मंदिर की ओर से, इस धाम की ओर से, कि शिक्षा को आध्यात्म के साथ जोड़कर देखना होता है, तो क्या उसका फल भी देखने को मिल रहा है? देखिए, हमारा वेद शास्त्रों में भी ये बात लिखी गई थी कि जहाँ अध्यात्म के साथ साथ शास्त्रार्थ चलता था, और सेम ये मंदिर हरियाणा प्रदेश का एक ऐसा मंदिर है जहाँ अध्यात्म के साथ साथ शिक्षाओं पर अनेक मुहिम यहाँ से चलाई जाती है। शिक्षा पर, चिकित्सा पर, नशा मुक्ति केंद्र पर और सामाजिक जो हमारे सफाई के अभियान रहते हैं, हर मुहिम यहाँ से चलती है। वो इस बार मेले में क्या चीज़ है जो मेन आकर्षण का केंद्र है? देखिए, इस मेले के माध्यम से गुरुजियों ने जो चीज़ लॉन्च की है कि हमने अध्यात्म के साथ साथ शिक्षा को जोड़ा है, जिसमें आप लाइब्रेरी आपकी वीडियो में दिखाओगे आगे जा कर के कि किस प्रकार यहाँ शिक्षा के साथ अध्यात्म के साथ साथ शिक्षा को प्रमोट किया जाता है हमारी सनातन संस्कृति के अंदर। मेले में जैसे खरीदारी होती है, किस किस तरीके से लोग खरीदारी कर रहे हैं और क्या ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है जैसे पिछले मेलों की तुलना में? देखिए, बच्चों में, महिलाओं में बहुत उत्साह होता है और वो अपने अपने हिसाब से खरीदारी करते हैं, और आप देख सकते हो कितनी भीड़ लगी हुई है। ये एक साक्षात एग्जाम्पल है कि लोगों में कितना उत्साह है हमारी संस्कृति के प्रति, हमारी अध्यात्म के प्रति, हमारी सनातन के प्रति।